विशुद्धमनसं गोरक्षनाथं कुरु। योगाचार्यवरं विशुद्धमनसं गोरक्षनाथं कुरु। ज्ञानानन्दमहोदयं सुमतितं गूढनयसारम् भक्तानामभयप्रदं करुणाय कैवल्यमोक्षप्रदम्। जो योगाचार्यों में श्रेष्ठ हैं, विशुद्ध हृदय वाले हैं, ज्ञान और आनंद के महासागर हैं, तीनों लोक में प्रसिद्ध हैं, पूर्ण हैं, दयानिधि हैं, करुणा पूर्वक अपने आप ही कैवल्य मोक्ष धाम प्रदान करने वाले हैं, भक्तों को अभय देते हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप निर्मल स्वयं ज्योति गुरु गोरक्षनाथ की हम सभी वंदना करते हैं। मैं महाकाल हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही आदिनाथ हूँ और इस पृथ्वी पर मानव रूपी महायोगी गोरखनाथ भी मैं ही हूँ। दुखों से तप्त मानव मात्र के कल्याण, योग मार्ग के प्रचार एवं मानव के तन मन बुद्धि विवेक और आत्मा को एकाकार कर मोक्ष का मार्ग सरल करने के लिए मैं ही गोरक्ष रूप धारण कर धरती पर अवतरित हुआ। जनमानस में मेरे दिव्य मानव रूप में अवतरित होने की एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार श्री मत्स्येंद्रनाथ जी गोदावरी नदी के किनारे चंद्रगिरी नामक स्थान पर भिक्षा मांगने पहुंचे, जहां उनकी भेंट सरस्वती नाम की एक निस्संतान स्त्री से हुई। अलख निरंजन, हे पुत्री, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या समस्या है तुम्हें? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊं। हे गुरुवर, मैं संतान हूँ, मुझे भी संतान का सुख चाहिए। क्या आप इसका आशीर्वाद दे सकते हैं? हे पुत्री, ये विभूति ग्रहण कर, इसे खाने के पश्चात तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्राप्ति होगी। अलख निरंजन। विभूति को प्राप्त करने के पश्चात सरस्वती ने विभूति ग्रहण न कर उसे झाड़ियों के पीछे गोबर में फेंक दिया। लगभग 12 वर्ष पश्चात जब मत्स्येंद्रनाथ जी दोबारा वहां पहुंचे तो बड़ी उत्सुकता के साथ उन्होंने सरस्वती से भेंट की। हे पुत्री, कैसी हो तुम और कैसा है तुम्हारा बालक? क्या तुम मुझे अपने बालक से नहीं मिलवाओगे? हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें। मैंने जो विभूति ग्रहण न कर उसे झाड़ियों के पीछे गोबर में फेंक दिया था। हे नादान स्त्री, ये तुमने क्या किया? मेरे द्वारा दी गई विभूति कोई साधारण विभूति नहीं थी। वो विभूति अभी मंत्रित थी, निष्फल नहीं हो सकती। शीघ्र तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां तुमने उस विभूति को फेंका है। आंखों में अश्रु एवं आत्मज्ञानी से परिपूर्ण सरस्वती मत्स्येंद्रनाथ जी को उसी स्थान पर ले जाती है जहां उसने विभूति को फेंका था। उस जगह पर पहुंचते ही मत्स्येंद्रनाथ जी ने
अलख निरंजन की आवाज लगाई। आवाज लगाने के पश्चात गोबर की ढेरी से निकलकर 12 वर्ष का एक बालक सामने आ गया। 12 वर्षों तक गोबर की ढेरी में रक्षित होने के कारण मत्स्येंद्रनाथ जी ने बालक का नाम गोरख रख दिया तथा उन्हें अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ले गए। महायोगी गोरखनाथ के प्रति समर्पण एवं प्रेम भाव ही है कि अनेक परंपराएं उनसे जुड़े होने का विश्वास दिलाती नजर आती हैं। जहां नेपाल और नासिक से जुड़े योगी इन्हें अपने यहाँ से आया हुआ मानते हैं, वहीं महार्थमंजरी ग्रंथ के अनुसार वो चोल देश के निवासी थे। ऐसा भी माना जाता है कि महार्थमंजरी ग्रंथ के रचयिता स्वयं श्री गोरखनाथ ही थे। नाथ पंथ की मान्यता के अनुसार वे गोरख टीला पंजाब से आए थे। सच तो ये है कि भारतवर्ष में कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहां उनकी मान्यता न हो। कोई युग ऐसा नहीं जिसमें वो उपस्थित न रहे हों। वे सतयुग में पंजाब, त्रेता युग में गोरखपुर, द्वापर में जूनागढ़ तथा कलयुग में सौराष्ट्र में अवतरित हुए। तब किसे पता था कि त्रेता युगीन श्रीनाथ की तपस्थली आगे चलकर उन्हीं के नाम से विख्यात होगी। इरावती नदी, जिसे आज राप्ती के नाम से जाना जाता है, उसी के किनारे श्री गोरख जी की अखंड ज्योति जली और उन्हीं की पुण्य स्मृति में उनके नाम से विख्यात गोरखपुर की स्थापना हुई। साथ ही साथ महंतों एवं भक्तों द्वारा इस पवित्र स्थली पर महायोगी गोरखनाथ की चरण पादुका रख श्री गोरखनाथ मंदिर की स्थापना की गई। जिस प्रांगण में बैठ आप ये कहानी सुन रहे हैं, ये वही तपस्थली है जहां योग परंपरा को जन जन तक पहुंचाने के लिए सिद्ध योग पीठ की स्थापना हुई, जिसे श्री गोरक्ष पीठ के नाम से जाना जाता है। महायोगी गोरखनाथ जी ज्ञान के उस सरोवर की तरह है जहां मानव के लिए देव भी उनसे मिलने का आग्रह करते थे। त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने गोरखनाथ जी को अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने का आग्रह किया।
और द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने अनुज भीमसेन के हाथ निमंत्रण भेजा और कहते हैं उन्होंने इसी सरोवर पर विश्राम किया। श्रीनाथ तीर्थावली के अनुसार द्वापर युग में देवताओं की आज्ञा पर महायोगी गोरखनाथ ने श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के विवाह में आए विघ्न को समाप्त किया और विवाह संपन्न करवाया। कनक कनक